बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जादू करने के मुख्तलिफ़ तरीके जो मैंने इससे पहले बताए कि किन किन तरीके से जादू किया जाता, जादू कैसे असर करता, क्या असबाब होते, क्या सामान होते। तो अब इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें जो अब तक के लोग नहीं जानते कि जादूगर जादू किन किन तरीक़ों से करते हैं। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके जो है खिलाने पिलाने के, पुतला बना के दफन करना, जिस्म पर खाक डाल देना। उसके अलावा भी मैंने कहा था कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके इसके हैं। तो उसमें जो मशहूर तरीके हैं तबाही व बर्बादी के, यानी जो आदमी को के ऊपर बहुत शदीद किस्म का मर्ज़ में उसको मुब्तला कर दिया जाता है इस तरीके से। उसमें कुछ हलाल जानवर भी हैं जिनके ज़रिए ये किया जाता है, और कुछ हलाल अशिया भी हैं, उसके ज़रिए भी जादू किया जाता है। ख़ास तौर पे हलाल जानवर का गुर्दा, कलेजी, दिल, उसकी हड्डियाँ ख़ास तौर पे जादुई सिफिली आमाल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे बकरे का दिल, बकरे का गुर्दा, उसके शाने की हड्डी वगैरह भी सिफिली अमलियात के अंदर लोग किसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। उसके अलावा जिसे मुतासिरा शख्स के पास आप नहीं पहुंच सकता या खिलाने के ज़राए नहीं हैं, तो लाल मिर्च, मिठाई, फ्रूट, बहुत सारे यानी वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आपकी आती हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी सहरी अमल, जादवी अमल पढ़ करके किसी तरीके से मुतासिर जिसको मुतासिर करना है उसको उसके घर भिजवा दिया जाता है। और अब उसमें से वो फल जिस पर अमल किया गया हो, जिस शख्स के लिए किया गया, अगर वही शख्स खा लेता है तो भी उसके ऊपर जादू का असर हो जाता है। बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सामान खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें। कम से कम इस तरह की अगर कोई चीज़ें हों तो वो आपको कम से कम नुकसान पहुंचा सके। उसके अलावा दुश्मन को बीमारी में डालने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, और ख़ास तौर पे इसमें चंद जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जालिम जादूगर सबसे पहले जानवर पर जादू करता है, और उस जानवर पर जादू करके फिर उसको बीमार करता है, फिर उस बीमार जानवर के खून से दिगर मराहिल में अमल करके अपने दुश्मन को या जिसको मुतासिर करना उसको खिलाता है। जैसे कि कुछ मखसूस उसके लिए वक्त होते हैं, मैं खुल कर नहीं बता रहा हूँ ताकि कोई इसका मिसयूज ना करे, यानी किसी के लिए क्या नाम है वो मैं बता रहा हूँ रहमत के नीयत से कोई जहमत किसी के लिए ना बन जाए, वो अपनी आखिरत ना खराब करे। कुछ मखसूस इसके दिन खास होते हैं, और कुछ मखसूस सातें होती हैं। उसके अंदर घरेलू जानवर जो परवरिश पाते हैं, जैसे कि मुर्गा, बतख, बकरी को पकड़ करके कुछ जादवी अमल करके उसको खिला पिला दिया जाता है। यानी कुछ इबारतें, उस कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ अस्मा होते हैं, कुछ इस्म होते हैं, वो लिख करके तावीज़ की शक्ल में उस मुर्गे को या उस बतख को या उस बकरी को किसी तरीके से उसको खिला या पिला दिया जाता है। वो खिलाने के बाद रफ्ता रफ्ता वो जानवर जो है मरीज हो जाता, बीमार हो जाता है। यहाँ तक कि 3 दिन के अंदर वो जानवर एकदम मरने के करीब पहुंच जाता। जैसे बतख को उसने या मुर्गे को करके खिलाया, तो अब वो जिस खिलाया जभी से वो जानवर एकदम सुस्त पड़ जाएगा, उस पर ये जादवी असर होना शुरू हो गया। अब जब वो जानवर मरने के एकदम करीब हो जाएगा, यानी उस पर इतनी बीमारी ज़्यादा हावी हो गई कि अब वो एकदम बिल्कुल मरने के करीब है, तो अब ये उस जानवर को हाथ में लेके उसको ज़िबा करेगा। ज़िबा करने के बाद उसके जिस्म को कहीं वीरान जगह पे दफन कर देता है, कहीं बर्बाद जगह पर उसको दफन कर देता है। और उसके बाद वो खून जो उसने हासिल किया जानवर ज़िबा करके, उस खून के ज़रिए अब फिर वही जादवी अमल जो लिख करके इसने जानवर को खिलाया था,
उसी खून से वही इबारत फिर लिखता है। पहले तो उसने लिखा था किसी क्या नाम है दूसरे रंग से, लेकिन अब ये जो जिसको डायरेक्ट मुतासिर करना है उसको अगर खिलाना है तो इस बीमार जानवर के जरिए वो उसके खून से वो लिखेगा, और वो किसी तरीके से उसका नाम है अपने दुश्मन को या जिसको मुतासिर करना होगा उसको खिला पिला देगा। उसको खिलाने पिलाने के बाद अल्लाह की पनाह तरह तरह के अमराज में वो शख्स मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि वो हलाकत के करीब भी आ सकता है। इसमें बाज़ औक़ात एक वक्त भी मुतय्यन होता है कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन, उसके अंदर अगर कोई तशख़ीस करके उसका इलाज हो गया तो शाफ़ी इलाज हो जाता है, वरना बंदा जो है यानी उसकी हलाकत उसकी क्या नाम है जान जाने की ये वजह बन सकता है। इसी तरीके से किसी के कारोबार को तबाह करने के लिए, भाई किसी आदमी का रोज़ी रोटी माशाल्लाह खूब चल रही है, खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन अब किसी को हसद है कि इसके कारोबार को मुतासिर किया जाए, तो अब इस तरह के शैतानी आमाल जो लोग किसी जादूगर के पास जाते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपया की मोटी रकम दे करके मुझे मेरा फला दुश्मन है अपनी दुखड़ा सुना करके, अब ये जादूगर को ना ही अल्लाह और रसूल का खौफ है, ना इस करवाने वाले को अल्लाह और रसूल का डर है। बराबर है, ये करवाने वाला हसद या क्या नाम है किसी दूसरी वजह से, और करने वाला पैसे की लालच में पढ़ करके इस तरह के तरह तरह के हलाकत के आमाल जो करवाते हैं, और ये इस आमाल के जरिए लोगों के रोजगार को तबाह बर्बाद करके उस पर तरह तरह की नहुसतें डाल देते हैं, और उसमें एक मखसूस तरीका जो इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी बारहा सुना कि यार बिल्ली रास्ता काट गई, क्या कर गई, बिल्ली रास्ता काट गई, अब रास्ता हमको छोड़ देना चाहिए। बराबर, अक्सर मशहूर है कि आप कहीं जा रहे हो तो एक बिल्ली आवे रास्ता काट के चली जाए, तो आप समझते हो कि यार मेरा यह काम पूरा नहीं होगा, तो इसमें बेचारी बिल्ली की कोई खता नहीं। ये मशहूर क्यों हुई है उसकी वजह मैं बता रहा हूं, बात समझ नहीं। और खास तौर पे तो लोग काली बिल्ली से बहुत डरते हैं, तो डरने की कोई ना कोई वजह तो है। वजह यह है कि इस तरह के हलाकत और तबाही के आमाल के अंदर ये जो देसी गरबे दस्ती कहते हैं, यानी देसी बिल्ली जो एकदम पूरी काली रंग की हो, वो भी इसके पहले मैंने बताया ना कि यानी बिल्ली भी का नाम है सामान्य शहर में से है, यानी उसके जरिए भी जादू किया जाता है। तो आज थोड़ी सी रोशनी में डालूंगा कि इससे कैसे अमल में कर करके उसको तबाही का सामान बनाते हैं, यानी इस काली बिल्ली पर किस तरीके, काली बिल्ली को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जादूगर लोग, उसका एक आसान तरीका मैं बताता हूं, ताकि हर बिल्ली से आप खौफ ना खाएं, है ना। वरना लोग कहते बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैं सफर नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग इस तरह के सामान तैयार करवाते हैं बिल्ली के जरिए, और वो कभी किसी के सामने से गुजरी होगी तो उसकी तबाही आई होगी, तो वो चीज मशहूर हो गई, भाई बिल्ली ही मनहूस है। मनहूस बिल्ली नहीं है, मनहूस तो ये का नाम है हसद में जलने वाला शख्स है, और बिल्ली के ऊपर पहले सहर करके उसको मुतासिर करके उसके जरिए किसी को मुतासिर करने वाला ये साहिर है। बात समझ आई। अब मनहूस बिल्ली हुई कि ये इंसान हुआ, मनहूस तो इंसान ही हुआ ना। अब वो क्या करते हैं, अब मखसूस वक़्त में, मैं यहां वक्त नहीं बता रहा, और मखसूस सात के अंदर काली बिल्ली को लोग पकड़ते, और काली बिल्ली को पकड़ने के बाद उसको लोहे के पिंजड़े में बंद कर देते हैं। अब लोहे के पिंजड़े में बंद करने के बाद तो अब बिल्ली कहीं आ जा नहीं सकती, वो फौलादी कफस के अंदर कैद हो गई। अब जो तुम दोगे वो पाएगी, जो तुम खिलाओगे वो खाएगी। तो अब ये जालिम लोग क्या करते, उस बिल्ली को सुबह और शाम पानी के बजाय शराब पिलाते, पानी के बजाय शराब, और खाने में उसको हराम अशिया, वो चीज़ें जो इस्लाम में मुसलमानों के लिए खाना जायज़ नहीं है, वो हराम चीज़ उसको खिलाते और हराम चीज़ उसको पिलाते। उसके बाद अमल के लिए बिल्ली को खास वक़्त में, यानी एक मखसूस उसके लिए वक़्त फिक्स रहता है, उसको पिंजड़े से निकाल करके बाहर बैठाते, और कुछ सहरी अल्फाज जो हैं, जादवी मंत्र वगैरह जो हैं,
उसको पढ़ करके बिल्ली के पूरे जिस्म पे दम करते, फूंकते हैं। बात समझ आई? उस बिल्ली के ऊपर, यानी सबसे पहले अब ये जादू किस पे करते हैं? उस बिल्ली के ऊपर। अब बिल्ली के बेचारी की क्या खता उसकी, ये अमल करने के बाद फिर उसको पिंजड़े में बंद कर देते हैं लोहे के, उसको कैद कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है उसको निकाल कर सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, इनका जो टाइम फिक्स होता है, इस तरीके से उस बिल्ली के ऊपर वो जादवी अमल पढ़ करके दम करते हैं और उसको पिलाने के लिए शराब, खिलाने के लिए हराम चीजें करते हैं। और बिल्ली को ये अमल पढ़ने के बाद ये साहिर इस तरह के अल्फाज दोहराता है कि ऐ गर्बे दश्ती, यानी ऐ काली बिल्ली, तुझे फुला इब्ने फुला, यानी जिसके लिए ये तबाही का सामान बना रहे हैं, फुला इब्ने फुला के यहाँ उसका कारोबार तबाही के लिए भेजना है। उसको ऐसे अल्फाज तलकीन करते हैं कि ऐ काली बिल्ली, तुझे फुला इब्ने फुला के लिए भेजना है, उसके कारोबार को तबाह के लिए। तुझे इन अस्मा, यानी अब वो जो मंत्र पढ़ते हैं, तुझे इन अस्मा की कसम, ये काम तुझको करना ही होगा, वरना तुझे कौमे जिन्नात की सब से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के शहरी अल्फाज उसमें बिल्ली के लिए इस्तेमाल करते। अब ये 7 दिन तक के मुतवातिर ये अमल करते हैं। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन के अंदर ये मुकम्मल जादवी बिल्ली तैयार हो गई। अब ये मनहूस जादूगर, ये शख्स जो है, मतलूबा शख्स, यानी जो जिसके लिए ये अमल तैयार करता है, उसके हवाले इस बिल्ली को कर देता है। इस बिल्ली को उसके हवाले करने के बाद कहता है कि अब जिसके कारोबार को तुमको तबाह करना, जिसका नाम उसने पढ़ा है कि फुला का कारोबार तुमको तबाह करना है, उसके कारोबारी जगह पे जाकर वो छोड़ देता है उसके आसपास। अब ये बिल्ली जब वहां से छोड़कर चले आता है, तो अब बिल्ली का मेन काम क्या होता है? वो अब बिल्ली उसके कारोबारी जगह पर सुबह और शाम आती है और बैठती है, और फिर वहां पर कुछ टाइम बैठ के रोती है, फिर चली जाती है, फिर रोती है, फिर चली जाती है। इसलिए देखो ना कि बहुत सारे लोग, अरे बिल्ली रो रही है, कोई मरने वाला है, कोई परेशान होने वाला है। तो ये आम बिल्लियों के रोने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ गलतफहमी लोगों के दिलों में है, डर खाली बैठा हुआ है। बिल्ली बेचारी इसमें कोई खतावार नहीं है। बिल्ली कई वजह से भी रोती है, लेकिन उस बिल्ली के रोने की वजह से जिसके ऊपर जादुई अमल किया गया होगा, अब उस क्या नाम है, जिस शख्स का कारोबार तबाह करना होगा, उसके पास जब वो बिल्ली उसके कारोबार के पास जाती है, सुबह जाएगी, कुछ टाइम बैठेगी, रोएगी, फिर चले जाएगी, फिर शाम को जाएगी। ऐसा सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, जो कि 7 दिन इस पर जादुई अमल किया गया है। 7 दिन तक के बराबर वो बिल्ली सुबह शाम वहां जाएगी, रोएगी। अब इसका ये रोना धोना 7 दिन तक के चालू रहता है, और अव्वल ही दिन से उस जगह पर ऐसी नहुसतें फूट पड़ती हैं, ऐसी आफतों का आना शुरू हो जाएगा कि उसका कारोबार तबाह होने के असबाब यहीं से पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब उसमें उसका दिल नहीं लगेगा, वहां जाएगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, वहां के जो वर्कर्स होंगे उनका दिल वहां नहीं लगेगा। इस तरह की तरह तरह की आफत व बलैयात का वो जमीन, वो जिस जगह पर उसका कारोबार होगा, वो जमीन तबाह हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो जमीन पूरी वीरान हो जाएगी, यानी आबादी नहीं रह जाएगी वहां पर। अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों के शर्री आमाल से, जो कि किसी एक के लिए आपने किया है, लेकिन वो जमीन बहुत दिन तक के मुतासिर रहती है। इसके जो बड़े बड़े आमलीन है, उनकी राय ये है, वो कहते हैं कि वही एक बिल्ली इस तरीके से तैयार करके पूरी एक आबादी के लिए भी काफी है। यानी पूरी आबादी को अगर चाहें तो इस अमाल के जरिए पूरी आबादी को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। यानी एक बिल्ली जो है इस तरीके से डेंजर, उसके अंदर जादुई असर इतना आ जाता है कि उसके रोने से पूरी आबादी में घूम घूम कर रोएगी, पूरी आबादी जो है वो खराब हो जाएगी। अब इसके इलाज के जो असबाब होते हैं वो ये हैं कि अगर बिल्ली इस तरह के अमाल करवा करके वहां की जमीन खराब की गई है, तो अब उसके लिए उसका इलाज बंदर से किया जाता है। अगर तस्कीस हो गया कि भाई इस तरह के अमाल से ये आबादी तबाह की गई या कारखाना तबाह किया गया है, तो अब उसका जो तोड़ है
वो ये है कि इस तरीके से क्या नाम है बंदर का बच्चा ला करके फिर उस पर अलग तरह के इसकी तोड़ के लिए अमल करके उस बंदर के बच्चे को उस मकान में या उस दुकान में या उस आबादी में बांध दिया जाएगा ताकि वहां पर उछल कूद करता रहे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक मुद्दत के बाद ये इसकी तखरीबकारियां बिल्ली की आमाल की जो है वो खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है मौला करीम हर तरह के जादू सहर आसेब से हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन।